Hi everyone, today will start the lecture 4 of the sequence and series. इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने सीक्वेंस सीरीज का कुछ क्वेश्चन करा चुके थे और इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम अभी करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके जस्ट आगे थ्योरी लेक्चर में चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है कि इफ A1, A2, A3 से 24 आर इन AP such that A1 plus A5, A10 plus A15, A20 और A24 is equal to 20, 225, then find the value of A1, A2, A3 से A24 तक। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा गौर से पढ़ के समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहा क्या गया कि एक AP में सीक्वेंस A1, A2, A24 तक, इसका कुछ ही टर्म का, कुछ फिक्स टर्म का मतलब कुछ ही टर्म A1, A25 में फर्स्ट टर्म, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 15वां टर्म, 20वां टर्म और 24वां टर्म, इतना ही टर्म का सम दिया गया है और इसी की हेल्प से हमको इसका सम निकालना। कैसे निकलेगा सोचिए, इसका यूज इसमें हम कैसे कर पाएंगे, आपको ये सोचना है। या तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, सोचिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसका यूज करना है। इसमें हमको A1 नहीं दिया गया है, नहीं कॉमन डिफरेंस दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो वो दिया गया है, ठीक ना। अगर A1 और कॉमन डिफरेंस का बात करें तो अगर इस सभी से हम A1 प्लस A2, चलिए सोल्यूशन लिख लीजिए, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 और A24 इक्वल टू 220। अगर हम इस इक्वेशन को अगर इस A और D में कन्वर्ट करना चाहे तो सभी हो सकता है। A और D में इक्वेशन मिल जाएगा एक यहाँ से, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल रहेगा, दो वेरिएबल हो जाएगा और उस दो वेरिएबल को हम खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करिए, इसी दो वेरिएबल को एक में बदल के यहाँ यूज करना पड़ेगा। A और D दोनों जो इक्वेशन बनेगा उसका यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एक और मेथड है, इस मेथड से भी ना बना सकते आप। सभी को A में प्लस A प्लस 4D ऐसे लिख सकते हैं, 5 को A10 को A प्लस 9D ऐसे करके A और D में इक्वेशन बनाएंगे तो A6 से प्लस 69D शायद A इक्वेशन बनता है, ठीक ना। अब इससे यही इक्वेशन इसमें भी आता जब इसका फार्मूला A और D में यूज करेंगे तो इसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसे हल्का टाइम लग जाएगा, हम इससे नहीं बताना चाहते। ठीक, आप करना चाहे तो इससे भी देख सकते हैं। देखिए, इससे प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे दिया गया है A1, A5, A1, A5, A10 और A15 और A20 और प्लस A24 इक्वल टू 20। ठीक, अब इसमें अगर थोड़ा गौर से देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब इधर से और इधर से स्टार्टिंग और इधर से स्टार्टिंग टर्म लेने पे, फिर इधर से सेकेंड टर्म लेने पे, इस सभी का सम इक्वल आता है। अगर हम बोले तो A1 और A24, देखिए एपी का है, ए है A1, A2, A3, तो A1 और A24 क्या आएगा, इसका सम इक्वल आएगा A5 और A20 के स्टार्टिंग से 5वां टर्म और लास्ट से 5वां टर्म, क्या आएगा 25 ही आएगा। ठीक, ओके। फिर अगर हम बात करें तो A10 और A15 का वैल्यू, इस दोनों का सम क्या है, ऐसा अगर सम लेते हैं तो ये सब इक्वल आएगा, ये सब इक्वल आएगा। अगर इसमें भी हम बात करें तो ऐसे आता है, ओके। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको A1 A25 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को। बताइए अब ए कैसे पचा, ऐसे आप देखेंगे A24, A5, A20 ये है, इधर से पांचवा है कि नहीं, ऐसे आप कैसे करेंगे, इस दोनों लोअर स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, इक्वल आना चाहिए। देखिए A1 और 24, 25 हो रहा है, 5 और सॉरी 20 होगा, 5 और 20 का 25, 10 और 15 का 25, तो ऐसे लोअर सब स्क्रिप्ट को 25 पूर्ण वाले जितने होंगे सभी का सम क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, इक्वल होगा। अगर हम बात करें ऐसे कि A1 प्लस A10, ये क्या है 11 है,
तो ए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A3 प्लस 11 है तो 11 पूरा दीजिए, ये क्या हुआ A8, 11 11, फिर क्या कीजिए A4 प्लस A कितना 7, ऐसे इस सभी ऐसे दो दो का सम लेंगे, सब इक्वल आएगा। जब लोअर सब स्क्रिप्ट का सम इक्वल होगा तो इस टर्म का भी क्या होगा, सम इक्वल होगा। पहला 10वां, तीसरा और 8वां, चौथा और 7वां, ऐसे करके ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि क्या करके A25 लोअर सब स्क्रिप्ट को पुरा कर ऐसे इक्वल ले सकते हैं। तो इसी का अगर हम इसमें यूज करें तो ये क्या एक में कन्वर्ट होकर जाएगा, ये 1 1 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ A1 और A24 ऐसे करके हम 25 लिख सकते हैं। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको रखिए, इसको रखिए, इसी का यूज हम इसमें कर लेंगे। हम जानते हैं फार्मूला A1 A2 A3 से लेके A24 तक इस सभी का सम कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 24/2। फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस nth टर्म दैट इज लास्ट, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म क्या है A24, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, A1 A20 ये भी फार्मूला है, या 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर भी कर सकते हैं। आप इसको भी A और D में बदलेंगे तो फिर वही यही इक्वेशन 6A प्लस वो इसी प्रकार का बन जाएगा, और फिर उसका AD का यूज कर लेंगे, ए और डी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट मिल रहा है तो हम वो नहीं लगाएंगे, ठीक। A1 प्लस A24, अब 3 टाइम्स ऑफ A124 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ दिस, और इसका वैल्यू यूज कर दीजिए। तो 4 दूना 8 एक 900 900 इसका आंसर आ जाता है। जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन आप जल्दी करें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन दिस, ऐसे कुछ पोलिनोमियल दिया गया और प्रोडक्ट करके इसका डिग्री क्या आएगा, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर क्या आएगा वो हमको फाइंड करना है। देखिए, आप इस पोलिनोमियल की इसको सबको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी एक क्या देगा, पोलिनोमियल ही देगा। तो उस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सभी का जो हाईएस्ट पावर है वही ऐड होकर तो हाईएस्ट पावर बनाएगा। इस पूरे पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, इस सभी अलग अलग जो पोलिनोमियल है इसके हाईएस्ट पावर को ऐड करेंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स प्लस 1, तो ये क्या देगा, एक क्यूबिक देगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्रोडक्ट होकर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 2x प्लस 2। तो यहाँ जो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, x3 है, तो यही इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसका पावर 2 और इसका 1, मतलब दोनों का हाईएस्ट पावर ऐड होके बना। तो सही हम कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें सभी के हाईएस्ट पावर को अगर हम ऐड करें तो क्या देगा, इसका डिग्री देगा। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसका क्या है 6 है, इसका क्या है 11 है। अप टू जाते जाते 101, थोड़ा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऐसे करके लिख लीजिए। अगर आप ये देखें तो ये जो सीरीज बना है यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए 5 ऐड हुआ फिक्स, फिर 5 ऐड हुआ फिक्स, एक फिक्स टर्म ऐड होते हैं। अब दो लगातार टर्म के बीच फिक्स का डिफरेंस है, तो एक एपी है और एपी का हमको फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, तो हम क्या आसानी से नंबर ऑफ सम इसका नहीं निकाल सकते हैं। n/2 नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया गया, नहीं, चलिए निकाल लीजिए। हमको एन टर्म मान लेते, लेट नंबर ऑफ टर्म इन एबव सीरीज या एपी में एन है, तो इसका मतलब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या होगा एन टर्म जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म हमने जो एज्यूम किया है, मान लीजिए ये क्या हुआ एन टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है तो लास्ट टर्म, तो ये क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 101। ओके, a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, d वैल्यू पता है 5 है, तो 101। अगर 1 को उधर भेजिए तो n माइनस 1 इजकल टू 100/5,
और डेट इज ये क्या आ जाएगा 20, डेट इज n इक्वल टू 21। अब नंबर ऑफ टर्म हमको पता हो गया, तो इस सभी का सम क्या हो जाएगा, इस 21 मतलब सम ऑफ 21 टर्म का n/2 मतलब 21/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a1 प्लस an मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म है, तो ये यूज करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो जाएगा। 102 होगा तो 21 और 51 हो जाएगा। इसको आप प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए, कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज इंटीजर बिटवीन 100 एंड 800 ईच ऑफ हिच ऑन डिवीजन बाई 16 लीव द रिमाइंडर 7। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए क्या कह रहा है। वैसे सभी इंटीजर का सम निकालना है जो कि 100 से 800 के बीच हो, और उस सभी संख्या में क्या होगा, 16 से डिवीजन देने पे 7 रिमाइंडर बचे। इसमें 100 होगा, इस 100 से लेके पहले आप ये देखिए 100 से 800 तक इंटीजर कौन कौन होगा, 101, 102, 103 ऐसे करके आएगा कितना तक। सॉरी, सबसे पहले तो हमको 100 नहीं लेना है, तो 100 क्योंकि बीच का है तो 100 नहीं लेंगे, और ये आएगा 7999 ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये सब आएगा। अब इसमें हमको उस इंटीजर का सम निकालना है जिसमें 16 से डिवीजन देने पर 7 रिमाइंडर बचे। जैसे में आप इसमें डिवीजन देंगे 16 से, अगर 7 रिमाइंडर बचेगा तो इसको सिलेक्ट कर लो। फिर मान लीजिए इसमें 16 से डिवीजन देंगे, अगर 7 रिमाइंडर बचेगा तो इसको सिलेक्ट कर लो। मतलब वैसे इंटीजर को सिलेक्ट कीजिए पहले जिसमें 16 से डिवीजन देने पे 7 रिमाइंडर बचता है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए क्या है, प्रोसीजर है कि देखिए थोड़ा यहाँ माइंड लगाना पड़ेगा कि वो इंटीजर कैसे हम सिलेक्ट करें। बस वो इंटीजर सिलेक्ट कर लिया आप, तो इसके बाद सम निकालना कोई भारी काम नहीं। जिसमें देखिए 100 से हमको 800 के बीच में नंबर लेना, 16 से डिवीजन, लीव रिमाइंडर 7। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर मुझे कहा जाए, अगर कहा जाए कि 16 से स्मॉल इससे छोटा और 16 से डिविजिबल संख्या निकाले, मतलब 16 के सबसे नियरेस्ट नंबर और स्मॉल भी होगा जिसको 16 से डिवीजन देने पूरी पूरी कट जाए। तो हम क्या करते हैं, 16 से 96 और ये 4 आ गया, क्या आया, रिमाइंडर 4 आया, तो हम 100 से क्या करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये क्या देगा 96। अब 96 जो आया है वो क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा और क्या होगा 100 के सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक, अगर हमको बोला जाए कि 100 से नियरेस्ट लेकिन सबसे इससे 12, 100 से के 100 के सबसे नियर होना चाहिए लेकिन इससे 12 नंबर निकालना है जो कि 16 से डिविजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं जब एक कमी कितने के 4 का, तो क्या करेंगे 100 प्लस 12 के लिए प्लस करेंगे और छोटा के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 4 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 12 मतलब 112। ये जो आएगा हमको क्या आएगा, 16 से डिविजिबल आएगा और 100 के नियरेस्ट हो। ठीक, तो ये तो हम ये निकाल लिए कि 16 से डिविजिबल कैसे निकालते हैं छोटा बार। ठीक, लेकिन हमको यहाँ फाइंड वो नहीं करना, फाइंड करना है कि 7 रिमाइंडर बच्चे वो फाइंड करना है। ठीक, तो और ये भी देखना है कि 100 और इसके बीच होना चाहिए, 100 के बीच होना चाहिए, इसका मतलब 100 से 12 होना चाहिए। ठीक, अगर हम रिमाइंडर यहाँ देखें जो कि 4 है लेकिन 7 से क्या है, स्मॉल है। ठीक ना, तो 7 से स्मॉल है तो हम क्या करते हैं, अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 में तो 96 आता है जो कि 100 से डिविजिबल है। अगर 7 रिमाइंडर चाहिए तो हम 7 ऐड कर देते हैं कि अगर 16 से डिवीजन तो 96 तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 7 ऐड कर देते हैं तो रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 7 इस 16 से कटने वाला नहीं है, सिर्फ 96 कट जाएगा, 16 हमेशा बच जाएगा जो कि 16 से छोटा है। और इसको ऐड करते हैं तो हमें 103 देता है, और 103 जो है क्या 100 के बाद वाला है, तो इसका मतलब एक हमको सबसे छोटा संख्या तो ए तो मिल गया 103, जो कि क्या होगा 16 से डिवीजन देने पे 7 रिमाइंडर बचे। ठीक, अब इसके बाद वाले कौन होगा, इसके बाद वाले हमको चाहिए जो कि 16 से डिवीजन 7 रिमाइंडर बचे, तो हम इसी में ऐसे करते हैं कि 16 फिर ऐड कर देंगे, तो 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 16 से डिवीजन देंगे तो
16 से 6 पे कैंसिल होगा 1 पे, और ये जो होगा 7 ये बच जाएगा, हमेशा 7 बच जाएगा। मतलब 16 अगर 16 का मल्टीपल हम इसमें ऐड करते जाए तो हमेशा क्या होगा 7 रिमाइंडर बचेगा। 16 का मल्टीपल आप इस संख्या में ऐड करेंगे तो क्या होगा हमेशा 7 रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा 119। ऐसे ही फिर 16 ऐड कीजिए इसमें, तो कंप्यूटर पर, हाँ, फिर इसमें 16 ऐड कीजिए, फिर हमको प्राप्त वो संख्या होगा जिसको 16 से डिवीजन देने पे 7 रिमाइंडर बचेगा। तो ये सब बेसिक है, ये सब आप जानते होंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक। ऐसे जाते जाते हमको फर्स्ट टर्म पता हो गया, ठीक ना। फर्स्ट टर्म पता हो गया, इसमें क्या ऐड हुआ 16 ऐड हुआ, फिर क्या हुआ 16 ऐड हुआ, ऐसे 16 ऐड होकर आएगा, तो इसका मतलब ये तो एक एपी बन जा रहा है। एक क्या बन, एक फिक्स टर्म 16 16 ऐड होकर आ रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, एक एपी बन रहा है। और जब एपी बन रहा है तो एपी का सम तो हम निकाल सकते हैं, अगर ए और डी और नंबर ऑफ टर्म पता हो तो हम तो आसानी से इसका ए पता है, डी पता है, ए क्या है आपको, ए मिटा दे, ये साफ कर दे। ए आपको 103 है और डी क्या है 16 है, सिर्फ आप नंबर ऑफ टर्म टर्म हमको फाइंड करना रह गया, डी क्या है 16 है। नंबर ऑफ टर्म कैसे पता हो, तो हमको फिर अब ये देखना होगा कि 800 से स्मॉल में वो नंबर खोजना है जो कि 16 से डिवीजन देने पर 7 रिमाइंडर बचे। तो इसका भी उपाय है बस इसी प्रकार, आप 16 से डिवीजन दीजिए तो ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 16 × 85 पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो आप ये करेंगे कि हमको 800 से स्मॉल लेना है, तो इसके जस्ट एक छोटा मल्टीपल, एक है 15th, 16 का 15th मल्टीपल है, तो हम 16 का 49 वाला मल्टीपल ले लेंगे, ओके। और उसमें क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ, अगर हम 49 पे तो कट जाएगा, और अगर 7 ऐड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक ना। तो हमको ये पता हो गया 16 इंटू 49 प्लस 7, ये देखिए 16 1 इन प्लस 7, सॉरी यहाँ पे, हाँ हाँ चलिए यहाँ पे आ जाए। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना आसान हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड होगा, ये जो है 103 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 16, ऐसे ही तो आया है ये 1696 प्लस 7, एक क्या है आपको, सॉरी 16 से 6, 16 से 7, 7 का मल्टीपल प्लस 7, 16 से 8 का मल्टीपल प्लस 7, मतलब सभी में 7 7 ऐड होता जा रहा है। एक क्या है 16 का 49वां मल्टीपल प्लस 7, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए 6 मल्टीपल है या 49 मल्टीपल है, तो नंबर ऑफ टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल 49 मल्टीपल में से 5 तक के मल्टीपल को हमको हटा देना है, क्योंकि 5 तक का मल्टीपल है ही नहीं, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीपल हटा देना है। तो आप ऐसे कि या तो 6 घटा के 1 ऐड कर दीजिए या डायरेक्ट 5 ही घटा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 44। अब नंबर ऑफ टर्म डेट इज एन का वैल्यू हमको पता हो गया, ओके। तो अब एन का वैल्यू पता हो गया, तो सम ऑफ 44 टर्म डेट इज, ये हम फाइंड कर सकते हैं 44/2। और इसमें भी देखिए हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप जो फार्मूला एडी वाला जानते हैं यही यूज कर लीजिए। सम ऑफ एस एन इजकल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। अब एस क्या हमको निकालना है, एस 44 निकालना है, तो 44/2 और 2a डेट इज क्या आएगा 6, ओके। और n - 44 इंटू 1 मतलब 43 इंटू डी, डी कितना है आपको 16 है डी, हाँ डी सभी में क्या है 16 है, 16 ऐड होते जा रहा है ना, हाँ तो 16 हो गया, ओके। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हम देखिए इस 2 को अंदर डिवाइड ही दे दीजिए, तो क्या आएगा 103 और प्लस 43 इंटू 8, इसको कैलकुलेट करके लिख ही देते हैं हम। ये क्या 103 और सॉरी 44, 103 और 8 से 4, 2 8 चौक 32, 2 34,
चलिए इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 7 से 43744। ओके, यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, जल्दी से आ जाएगा, नहीं तो ऐसे टाइम लग जाएगा। अगर कैलकुलेट करते हम 44 इंटू 447 तो ये आपको आ जा रहा है 19,668। ये आंसर आ जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं इसका। सही है। चलिए, तो इसको आप थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे ऐसे कि, सुनिए, लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, द इंटीजर which are between 100 to 800 on division by 16 leave the remembered 7 is या आर, ऐसे लिख के तो आपने से इंग्लिश बनाकर वो बना सकते हैं आप लोग, ठीक ना। ऐसे मतलब 16 × 6 + 1 अप टू 16 to 49 + 7। ओके, अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप एन एस टर्म का फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं कि एन एस टर्म, आपको लास्ट टर्म क्या है, ए है, तो मान लेंगे नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन है, तो एन एस टर्म इक्वल टू कर लेंगे 16 to 49 + 7। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि ए क्या है, 16 का सिक्स मल्टीपल से स्टार्ट होकर गया है और 49 मल्टीपल तक गया है, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। क्या क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन टू सीक्वेंस दिस एंड दिस। दो सीक्वेंस दिया गया है, एक क्या है 70 21 25 से लेकर 41। ओके, और अदर है 16 21 26 अप टू 6। अब इस दो सीक्वेंस में कॉमन टर्म कितना होगा, कुछ टर्म इसमें कॉमन आएगा, उसका हमको नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए सीक्वेंस क्या है, 3 ऐड हुआ और नहीं 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, मतलब 4 ऐड होते होते जा रहा है। ये देखिए इसमें क्या है, 5 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, मतलब ए भी एपी है और ए भी एपी है। सीक्वेंस के बारे में हमको पता चल गया कि दोनों एपी है, एपी है ये तो पता चल गया, लेकिन कॉमन टर्म कैसे फाइंड करें, कौन कौन कॉमन टर्म कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें कुछ सब कॉमन टर्म, एक कॉमन टर्म देखिए 21 तो पहले ही मिल गया। इस कॉमन से कॉमन लिखेंगे, कॉमन सीक्वेंस या कॉमन टर्म ऑफ सीक्वेंस है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन टर्म ऑफ बोथ सीक्वेंस, बोथ सीक्वेंस क्या हुआ 21। चाहे तो आप एक और टर्म खोज सकते हैं, अगर नहीं मिले तो हम ऐसे खोज सकते हैं कि दोनों का जो इस, अगर दो एपी है, एक कंसेप्ट सुनिए, अगर दो एपी है, ठीक, अगर एक का कॉमन डिफरेंस D1 है, एक का कॉमन डिफरेंस क्या है D1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस क्या है D2 है, तो इस दोनों का जो कॉमन टर्म का सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक एपी होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा CD होगा, इस दोनों का एलसीएम होगा। ठीक, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि दो सीक्वेंस है और दोनों एपी है, ठीक, तो इसके कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा, कॉमन टर्म आप सिलेक्ट कर करके बनाएंगे जो सीक्वेंस, वो भी क्या आएगा, एक एपी ही आएगा, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा, और एलसीएम हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं तब तो। एलसीएम इसका क्या है 4 है, इसका 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 20 है, तो हमारा दूसरा टर्म कॉमन जो मिलेगा, ये मिलेगा क्या मिलेगा 41, 20 ऐड करेंगे, फिर 20 ऐड करेंगे 61, ऐसे ही आपको जहाँ तक भी वो मिलते चला जाएगा। इसमें स्मॉल टर्म कौन है देखिए 470 और 466, तो कॉमन लेना है तो फिक्स है कि 470 के अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर दोनों का कॉमन लेना है तो अगर 480 कॉमन है तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो जो भी आएगा, सॉरी, जो भी आएगा क्या आएगा मेरा
ये 470 के अंदर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि या तो यही 417 में लास्ट में चल के या कॉमन हो या इससे छोटा कॉमन होगा। तो हम चलिए, मेरा डी पता हो गया, कॉमन जो एपी होगा, कॉमन सीक्वेंस, उसका डी हमारा पता चल गया। तो चलिए ऐसे लिखते हैं, चलिए कॉमन सीक्वेंस टर्म बॉस सीक्वेंस इतना इतना आ गया, ऐसे जाते चला गया। जो भी होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 470 होगा। अब इस एपी का हमको क्या है, फर्स्ट टर्म पता क्या है, 21, डी पता है क्या है, एलसीएम ऑफ 4 5 है, दैट इज 20 है। अब नंबर ऑफ टर्म ही तो फाइंड करना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्म इन कॉमन एपी, कॉमन एपी टर्म, एपी ये कॉमन एपी हाँ लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इक्वल टू एन। ये जो कॉमन एपी आई है, कॉमन वाला, इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, एन है। तो एन टर्म हम लिख सकते हैं कि एन टर्म जो भी होगा लेस देन इक्वल टू 470 आएगा। या तो 470 होगा, कॉमन तो होगा नहीं, तो इसे छोटे वाले। अब वो कैसे पता हम करेंगे कि 470 होगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा देखिए। तो क्या होता है, a+1 n-1 इंटू डी इक्वल लेस देन इक्वल टू 470। ए का वैल्यू रखिए 21 प्लस एन तो हमको फाइंड ही करना है, 21 ये 20 लेस देन इक्वल टू 21 को राइट साइड भेज दीजिए, लेस देन इक्वल टू 470 माइनस 21, डेट इज n-1 इंटू 20 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 6 और 9 3। अब 20 को हम क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, n-1 लेस देन इक्वल टू 369/20। अब यहाँ देखिए, कि अगर ए टर्म होता, इस एपी का टर्म होता, तो एन का वैल्यू क्या मिलता है, इंटीजर मिलता, ठीक ना। अगर ये टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एन का जो भी वैल्यू आएगा ना, उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, मतलब उसका जीआईएफ उसका इंटीजरल पार्ट ले लेंगे, ठीक ना। तो एन जो भी आएगा लेस देन इक्वल टू, इसको अगर हम कैंसिल करें तो कितना देगा, 2 से 1 पे, 9 पे, 8 पे बाई 10 प्लस का 1, डेट इज n लेस देन इक्वल टू 9.8 प्लस 1, डेट इज n इज लेस देन इक्वल टू 20 प्लस 8। अब n का वैल्यू तो संभव है नहीं, 20.8 मतलब इतना टर्म तो कोई होगा नहीं, n का जो भी वैल्यू होगा इंटीजर होगा, तो इससे छोटा सा टर्म कौन हो जाएगा, n इक्वल टू आपको 20 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म जो मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा, 20, ठीक। नंबर ऑफ टर्म 20, तो इसको आप लैंग्वेज बनाकर अपना लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा, 20। चलिए आगे इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज 2n plus 3 ratio 4n plus 1, then find the ratio of their n terms and 11 terms। चलिए क्वेश्चन सबको पढ़ लीजिए और समझिए। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो एपी है, उस दोनों एपी में क्या है, एन टर्म, दोनों में नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, एन टर्म का सम का जो रेशियो होगा वो दिया गया है। अब इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, उसके एन टर्म, मतलब जो लास्ट टर्म एन टर्म होता है, उसके उसका रेशियो फाइंड करना, फिर 11 टर्म का रेशियो फाइंड करना, ठीक ना। तो अगर हम एन टर्म का रेशियो निकालेंगे तो 11 टर्म का तो आसानी से निकालेंगे, एन की जगह 11 रख देंगे तो 11 टर्म का रेशियो आ जाएगा। चाहे 11 पूछे, 10 पूछे, कोई भी पूछे, कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है वो लिखिए कि गिवेन दैट
कि सम ऑफ एक एसएन बाई दो अलग अलग एपी है तो आप अलग अलग से डिनोट कर लेंगे, एक को एसएन से एक को एस डैश एन से डिनोट कीजिए। इस दोनों का रेशियो क्या है आपको 2n+3 बाई 4n+1। ठीक, अब इस एपी का ए डी के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो आप सपोज कर लीजिए लेट फर्स्ट टर्म टर्म्स ऑफ एपीज आर A1 सॉरी ए और एक को ए डैश मारिए ए डैश। ठीक, एन सी डी आर मतलब कॉमन डिफरेंस आर डी और डी डैश मारिए। ठीक, और इसमें क्या कीजिए एस एन और एस डैश एन का वैल्यू रखिए फार्मूला पर, वहां से फिर हम देखते हैं इसका एन टर्म निकालने के लिए क्या इसमें और क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो हम ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन को हम रख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म तो फिक्स है कॉमा इंटू 2a एक केपी है तो पहले फर्स्ट एपी का सम का फॉर्मूला n-1 इंटू डी। ओके, अपॉन नंबर ऑफ टर्म इसमें भी फिक्स है तो n/2 और 2a डैश होगा क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए है दूसरा एपी का, फिर n-1 इंटू डी डैश कर दीजिए क्योंकि सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस डी डैश हमने सपोज किया बाई 4n+1। इस n/2 से n/2 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए हमको रेशियो आ गया 2a + n-1 इंटू डी बाई 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश प्लस इसका टू 4a प्लस। अब ये जो इक्वेशन आया है इससे हमको फाइंड करना है, ये आप लिख लेंगे पहले। ठीक, इससे हमको फाइंड करना है दोनों को एन टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे हम क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन देंगे या क्या कुछ ऐसा पुट करें, क्या इसमें कुछ करें इस इक्वेशन में तो हम ये कर सकते हैं जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ कुछ जो भी करेंगे दोनों तरफ एक तो कर सकते हैं कि दोनों तरफ इक्विवेलेंट चीज कुछ भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में इक्विवेलेंट चीज अब कुछ भी कर सकते हैं इक्वेशन में। तो ऐसा आप क्या करेंगे ताकि एन टर्म का रेशियो आ जाएगा, सोचिए थोड़ा। चलिए सोच लिए, यहाँ देखिए क्या है, अगर ये 2a है 2a डैश है, अगर 2 हट जाए तो ऊपर भी एन टर्म बन जाएगा और नीचे भी एन टर्म बन जाएगा। हमको सिर्फ 2 को हटाना, कैसे हटाएंगे तो देखिए आप एक पुट कर देंगे, पुट n के जगह 2n-1 इन 1। अगर इसमें पुट करेंगे 2n-1 करेंगे तो आपको 2 हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है, 2a n की जगह क्या रखे 2n-1 और -1 पहले से है, हमने n की जगह इतना रखा और -1 पहले से है, d अपॉन 2a प्लस 2n-1 इंटू डी डैश, यहाँ a डैश है। ओके, और देखिए जब इस साइड लेफ्ट में रखे तो राइट में भी रखना होगा, इक्वेशन में जो भी करेंगे दोनों तरफ इक्विवेलेंट करेंगे। ओके, 2n-1 प्लस 3 अपॉन 2n-1 बार 2n सॉरी सिस्टम नहीं बना 2n-1 प्लस 1। ओके, दोनों तरफ सेम कर देना। अब यहाँ देखिए 2 ये -1 2 बन जाएगा तो ये 2 हम कॉमन ले ले, पूरा ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या बच जाएगा n-1 इंटू डी, और नीचे भी सेम इसी प्रकार बन जाएगा a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। बताइए, और यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ 4n और -2 प्लस 3 क्या होगा +1 बन, यहाँ होगा 8n और -2 प्लस 1 क्या होगा सॉरी -4 प्लस 1 -3 बन जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, देखिए ऊपर भी n टर्म बन गया और नीचे भी n टर्म बन गया, इसको a डैश लिखे क्योंकि डैश वाले पे हमने। ओके, अब देखिए n टर्म का रेशियो आ चुका है आपका,
कि दोनों एपी के एन टर्म का रेशियो फाइंड कर लिया है, तब 11 टर्म का फाइंड करा तो पुट कर जे एन इक्वल टू 11, तो 11 टर्म का रेशियो आ जाएगा। दोनों साइड 11 पुट कीजिएगा, 11 टर्म का आ जाएगा, 12 पुट कीजिएगा, 12 टर्म का आ जाएगा। ठीक तो इस प्रकार का क्वेश्चन और भी आया कि सेम ही एपी के आपको एन टर्म का दे देगा, सम दे देगा। सेम एपी का एन टर्म का सम या सेम एपी के एन टर्म का क्या देगा, आपको रेशियो दे देगा। ठीक ना, ऐसे रेशियो देकर आपको सम पूछ लेगा, सम देकर रेशियो पूछ लेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसको 2n-1 को, उस जगह भी यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप पुट करेंगे तो आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा 2n-1। अगर वहाँ भी यही पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन इस पे और बनता है ऐसे कि इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ p एंड q टर्म्स ऑफ AP ऑफ एन AP p स्क्वायर रेशियो q स्क्वायर, देन फाइंड रेशियो ऑफ इस p टर्म q टर्म। मतलब क्या होगा, सेम ही AP का p टर्म का सम मतलब SP और सेम ही AP का q टर्म का सम, एक ही AP का नंबर ऑफ टर्म अलग करके सम देकर उसका रेशियो दे देगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब इसमें हमको पीएफ क्यूएफ टर्म का रेशियो पूछा, तो इसमें क्या करेंगे आप ऐसे ही रख के पूरा करके पी की जगह 2p-1 और क्यू की जगह 2q-1 पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ओके, तो देखिए आज वीडियो भी लंबा चला गया है, 36 मिनट चला गया है, टाइम ओवर है। तो आज हम इस वीडियो को इसी क्वेश्चन में रखते हैं और अगले दिन अर्थमेटिक मीन बताएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर watching my video.